हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष एकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से देख लें। तो दोस्तों, आरआरबी यानी रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी सीरीज़। ये आपके लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कवर कर रहे हैं। तो जनरली फोकस्ड ऑन आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले 26 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर के, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो ये जो बंगाल विभाजन का आदेश दिया था, ये किसने दिया था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो जो बंगाल स्प्लिट हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों कुछ जम्बल्ड यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है, मतलब इसको व्यवस्थित करना है और इससे कुछ वर्ड बनेगा। फिर उसमें कौन सा डिफरेंट है यही आपसे पूछा गया है। तो जैसे ये एक वर्ड है पपाया, रिस्ट, तो इस तरह से आपको वर्ड बन जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो डिफरेंट होगा तो ये कौन सा होगा, ये बी नंबर का, यानी रिस्ट इसमें जो बनेगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन, द आउटर फोर्ट स्ट्रेसेस ऑल रेफर टू। तो दोस्तों ड्रैगन आपको नाम आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि आप कुछ चाइना से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये चाइना में आप सबने सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वहाँ पे एक बहुत लंबी सी वॉल है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो दोस्तों ये पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था, इसका 30 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद सलीम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री वगैरह, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम कॉसेक को देखते हैं तो कॉसेक को या कॉस को किसी को भी एक को बदल लेंगे तो आराम से हमारा आंसर निकल आएगा। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर, ओके, ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, कॉट स्क्वायर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड और लॉजिक लगाना है और फॉर्मूले में इसको बस चेंजेस है, तो ये आंसर आपका आ जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कथन क्या दिया है, कक्षा में मुख्यतः लड़कियाँ बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, कथन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कथन अगर आप समझ गए तो निष्कर्ष आपको आराम से बना ले रहेंगे। तो कथन क्या कहता है, कक्षा में मुख्यतः लड़कियाँ बुद्धिमान हैं। तो इसका मतलब मुख्यतः बुद्धिमान है, मतलब पूरी बुद्धिमान नहीं है, तो कुछ ऐसे हैं जो बुद्धिमान नहीं है। तो इसका ये यहाँ पे ध्यान रखिए। फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या कहता है, कक्षा में लड़के नहीं हैं, पहला कंक्लूजन। दूसरा, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं। तो अब देखिए कथन में ये नहीं बोला है कि कक्षा में लड़के नहीं हैं, तो लड़के भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये तो आपका पूरी तरह से गलत हो गया नहीं होने का। फिर कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, तो हाँ कुछ लड़के बुद्धिमान हैं और कुछ नहीं हैं। तो इससे आप देखिए निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाता है, तो कंक्लूजन 2 सही हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत, यानी वही बस लॉजिकल है, कंक्लूजन 2। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन आप सबको पता होगा, आपने 10th 9th से ही पढ़ने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कैसा क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपने जो आपके 10th लेवल से हम पढ़ने लग जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ नेट चार्ज दैट इज नेगेटिव। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो उसका नाम बदल के किया गया है किसके नाम पे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। ओके दोस्तों, एटॉमिक जो वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट है उसका नाम ये रखा गया। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी झुम्पा लाहिड़ी। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी कंट्री से रिलेटेड, हमारे भारत से रिलेटेड और कंट्री से रिलेटेड, दूसरे अनदर कंट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके नाम पे पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल। ओके, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ये एक एक्सप्रेशन ये दिया है, एक एक्सप्रेशन ये दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि योग में से इतना घटाएं, तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई वाले जो टर्म है वो आपस में माइनस और प्लस हो जाएंगे, फिर एक्स वाई वाले टर्म वो हो जाएंगे आपस में माइनस प्लस होके, तो आपको एक टर्म पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा मिलेगा, ये आप इसको करके देखिएगा, आपको ईजिली बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि बे ऑफ बंगाल को हम क्या बोल सकते हैं। तो पैसिफिक क्या है, एक ओशियन है, ये मतलब क्या है, ओशियन है, महासागर है। तो बे ऑफ बंगाल क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो सी और ओशियन में डिफरेंस होता है, ओशियन महासागर बहुत बड़ा होता है और सी छोटे छोटे होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि भारत के, अगर हम नक्शे उसके आसपास बात करें जो, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अरेबियन सी देखते हैं आप, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। और अगर ओशियन की बात करें तो यहाँ पूरा का पूरा आपका इंडियन ओशियन होता है। तो ये बे ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये अरेबियन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अवलोकनों का माध्य, तो मीन एंड मोड, ये दो चीज़ें होती हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या आपको मैं मेंशन कर देता हूँ आपको क्या पढ़ना है, मीन एंड मोड। ओके, तो ये आपको अलग से पढ़ना है, तो ये आपसे ईजिली ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी 3 आएगा। ओके, तो मीन एंड मोड आपको पढ़ के जाना है। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 7/16, 28/32 एंड 4/8। तो ये क्या है, डिवाइड का साइन है। तो दोस्तों आपको पता है कि डिवाइड के साइन को अगर हम इनटू में चेंज करते हैं तो वो जो नंबर है वो उलट देते हैं। तो जैसे 7 क्या है 16, तो इनटू हो जाएगा 32/28, एंड ये क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो जैसे 16 2 जा 32 कट गया, एंड 7 4 जा 28 कट गया यहाँ पे।
तो अब देखिए 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, यानी ये देखिए कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल से एकदम एक्सप्रेशन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 एंड कॉस थीटा इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन कॉस टेन ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके भी पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का करके कुछ ऐसे पढ़ा होगा, या आप अपने लेवल पे कुछ और पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा कर ये लंब अपान ये कर्ण, तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो आधार बटा कर्ण, तो ये साइन, तो ये लंब अपान कर्ण, तो इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल से इस तरह से पुट करके वैल्यू कॉस को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो इसका क्या हो जाएगा 41 का, इसका हो जाएगा आंसर 12/13 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये एक तरह से कुछ कोडिंग जो कोडिंग में है, तो कोडिंग को भी आपको बेसिक लेवल पे पढ़ना है, कोडिंग को भी। तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बनने लगेंगे अगर आप इनके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। तो इसको सॉल्व करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 5 आदमियों द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी टॉपिक मेंशन कर लेना है, टाइम एंड वर्क का। तो ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है, तब और इजीली आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम एंड वर्क को पढ़ लेना है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका ए हो जाएगा, 1 दिन लगेगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि चार्ल्स कोरिया, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चार्ल्स कोरिया कौन है। तो चार्ल्स कोरिया दोस्तों एक वास्तुकार है जो यहाँ पे डिजाइन वगैरह करते हैं। तो चार्ल्स कोरिया क्या हो जाएगा, एक प्रसिद्ध वास्तुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या है, प्लेस, जो हम थोड़ा सा प्लेस वैल्यू के अगर पढ़ लेंगे आप, तो आपको एक टास्क है कि आपको A to Z यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू याद करना है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू मीन्स जैसे ए का 1 एंड बी का 2, सी का 3, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू आपको पूरा याद कर लेना है। तो इजीली फिर आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि सी जैसे ये एक पैटर्न फॉलो होता है, तो इसके अनुसार आपको इस टेबल का आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा, यानी QR/Z/C। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले 2 नंबर ले लेंगे, x और y मान लेंगे। तो हमें क्या पता है, यदि 2 संख्याओं को गुणनफल, यानी गुणनफल मीन्स इनका मल्टीप्लाई, x एंड y क्या है, योग का 3 गुना। तो योग मतलब इन्हीं संख्याओं का योग का इसका क्या है 3 गुना, तो 3 हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका 3 का ये 46 का सी आंसर हो जाएगा, यानी 4 आंसर। ओके दोस्तों, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन क्या अगला देखते हैं, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोण का योग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, आप ये टॉपिक मेंशन करते चलिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, तो इजीली आपको ये बन जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ना है। ओके, ये 2015 का ये करंट अफेयर है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको तो रिसेंट का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, एक चीनी दार्शनिक थे, यानी फिलोसफर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लक्काद्वीप सी, तो लक्काद्वीप सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है जो लक्षद्वीप आइलैंड, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप सागर। ये दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉम्प्रहेंशन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा इस टाइम टेकिंग होगा आपको, लेकिन ईजिली बन जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है कुछ ऐसा, बस उस जिस तरह से क्वेश्चन पे बोला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें समझना, और वही फिर आपको आंसर मिल जाएगा ईजिली। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, पॉज करके वीडियो इसको आप ज़रूर लगाइएगा, तो ये आपको बन जाएगा। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह। तो हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, तो इसमें आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सरल करें, 4√18 7√32 -2√50। तो दोस्तों इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट को कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 4√18 है, तो 4√18 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 × 3 × 2 कर सकते हैं, फिर प्लस 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पे आपको 2 में ही कन्वर्ट कर देना है, तो इसी तरह से आपको ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर -2, इसमें क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसको कि क्या कर लेंगे, 25 × 2 यानी 5 × 5 × 2 कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 जो पेयर में होंगे वो बाहर निकाल लेंगे हम, जैसे 3 बाहर आ जाएगा, इससे जितने पेयर बनेंगे बाहर आ जाएंगे 2। तो ये मल्टीप्लाई होके पूरा सॉल्व होके √2 मतलब √2 सभी में बच जाएगा। तो आपको माइनस प्लस जितने जो साइन के अकॉर्डिंग कर लेना, तो आपका ये इजीली आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ए हो जाएगा 30√2। इसका आंसर आप इसको निकाल के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत साइज कम है। व्हाट पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग 2-डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू सपोर्टिंग सरफेस। तो दोस्तों पॉइंटिंग, इसमें सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। माउस देखते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस बना होता है जैसे ऐसे एरो करके, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन किसके द्वारा किया गया था भारत में, तो जैसे देखो दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन ऐसे करके आया था। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो मिल्क के लिए रिलेटेड था, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह का नाम, तो ये तो सिंपल सी बात है, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको इसके ऑप्शन पे आप इतना ध्यान मत दीजिए कि कितना बड़ा है, इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। इस बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको बस एक बार आप ट्राई करिएगा। आंसर नहीं बनेगा फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर इनको सॉल्व किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, कंजक्टिविटीज़ एंड वोपिंग कफ, तो ये सब क्या है, ये मतलब डिजीज़ है। तो ये कैसे डिजीज़ है, ये सभी संक्रामक डिजीज़ हैं। ओके दोस्तों, तो डिजीज़ वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये बन जाएगा। पीवी सिंधु कौन है, तो पीवी सिंधु आप सब जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन चैंपियन है पीवी सिंधु। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये कैसे हो जाएगा, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर, यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा इसको फाइंड आउट करिए। तो हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि ये क्या है, आयत है, यानी ए इसकी साइड और ये बी, और आमने सामने की भुजा सेम होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × a + b, ये हो जाएगा परिमाप हो जाता है। तो ये क्या दिया है, 28।
हम यहाँ पे एक भुजा हमें पता है, यानी हम अगर 4 को मान लेते हैं तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ए की जगह 4 रख देंगे। तो ए की जगह आपको क्या पुट कर लेना है, 4। तो यहाँ पे क्या पुट कर देना, 4। तो फिर आप सॉल्व करेंगे, बी का आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो इसका क्या हो जाएगा, सी 10। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से एक पुल को पार करता है। तो दोस्तों ये आपको एक टॉपिक और है, ये आपको पढ़ना है स्पीड डिस्टेंस वाले में। स्पीड डिस्टेंस एंड पुल ब्रिज जो आपको पार करने का, या किसी पोल को पास कर रहा है, तो इस तरह से ये आपको टाइप मिलेगा। तो इसको एक बार पढ़ना है आपको, तो ये फिर आपको इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये भी टॉपिक मेंशन कर लीजिएगा कि ये आपको पढ़ना है इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी क्या है। तो पेरेंटल कंपनी कौन है गूगल की, इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस इन ओवन्स विच हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर बाय। तो ये किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक टास्क है। ये ओवन्स, जैसे आपने थर्मोस्टेट, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो ये ओवन्स में किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, इसको आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ये आपके लिए टास्क है। ओके दोस्तों, सीएनजी का फुल नेम इसमें पूछा है, तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आंसर हो जाएगा। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम कंप्यूटर को भी पढ़ना है आपको बेसिक लेवल पे। तो कंप्यूटर के लिए एक बुक बहुत अच्छी है जो परीक्षा धाम की आती है, वो काफ़ी अच्छी कंप्यूटर के लिए बुक होती है, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो आराम से कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ टेबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है, 1-2 बार ट्राई करना है ताकि इसका आप सॉल्व कर पाएँ। और नहीं बनेगा फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इसको लगाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 75 में, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। तो ये क्या है, एक तरह से ये संग्रहालय है, म्यूजियम है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन बना रहे, और आपके एग्ज़ाम तक हम ये सीरीज़ को चालू रखेंगे, जिससे आपको अच्छी हेल्प मिले और आपको सारे क्वेश्चन आप अपने बना लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, और इस तरह से हम आपको हेल्प करते रहेंगे।